व्लॉग के स्टार्टिंग में मैं आपको थैंक यू कहती हूँ। आप लोग मेरा इतना ख़्याल रख रहे हो ऐसा लग रहा है जैसे कोई फैमिली हो। दूर रहकर भी आप ये एहसास करा रहे हो कि आप लोग मेरे पास हो। क्या कह रहे हो चालू अप्पी? कौन दूर है जो कि आपका ख़्याल नहीं रख रहा है और कौन पास है जो पास होकर आपका ख़्याल नहीं रख रहा है? हर व्लॉग के स्टार्टिंग में तो आप ये बात कहती नहीं हो, ये आज कही है। और अगर पिछली व्लॉग की बात करें तो वो तो सिर्फ़ रोना-धोना था, शिकायतें थी। तो आज कौन टारगेट पर है? सीधे-सीधे नाम लेके बोलो ना, क्या है? दिल का दुखड़ा अगर बाहर आ जाए तो क्या दिक्कत है? कौन है जो कि दूर है लेकिन उसके बाद में भी आपका ख़्याल नहीं रख रहा है, इस हालत में ख़्याल नहीं रख रहा जबकि प्रेगनेंसी चल रही है और साथ-साथ आपकी तबीयत भी ख़राब चल रही है। और कोई इतने पास है, उसके बाद में भी उसको अता-पता भी नहीं है कि घर में क्या चल रहा है, खाना कौन बना रहा है, कैसे खाया जा रहा है, तबीयत कैसी है? चलिए आप नहीं बताएँगे, हम बताएँगे पूरी बात, बने रहिए हमारे साथ। आज की चर्चा में आपका स्वागत है। जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा दें जिससे कि आने वाली वीडियो की इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँच जाए। आप हमारी इंस्टा आईडी पे भी हिट कर सकते हैं, इंस्टा आईडी नीचे दी हुई है। सबसे पहले तो सभी व्यूअर्स को रमज़ान की बहुत-बहुत मुबारकबाद। अल्लाह सभी के ये रमज़ान अच्छी तरीके से मुकम्मिल हो और आप सब भी बहुत सारी इबादतें करें और साथ-साथ तक़सीम करें या ज़कात और इन सब के ज़रिए लोगों की मदद करें। क्योंकि यही वो अव्वल महीना है जिसमें कि आप कमा सकते हैं। कमाने का मतलब ये जितनी इबादत करेंगे उसका 70 गुना सवाब मिलेगा। चलिए बात करते हैं चालू अप्पी की। तो जैसे कहते हैं ना, दिल का दर्द कभी ना कभी तो ऊपर उभर कर आता है। तो दिल का दर्द जो है उबाल-उबाल के बाहर आ रहा है और इशारों-इशारों में ही चालू अप्पी जो है बता रही हैं कि उनके साथ क्या-क्या चल रहा है और किन परिस्थितियों से वो गुज़र रही है। भाई ये तीर हैं, कहाँ निशाने पे लगना है और कहाँ जा रहा है, ये आप समझ जाइए बस। चालू अप्पी ऐसे ही तो तीर नहीं चलाती हैं, तो पहला तीर जो है उन्होंने मारा है दूर वालों पर। और दूर कौन है? भैया-भाभी जो है इस समय गए हुए हैं घूमने के लिए और उन्होंने अपनी प्यारी गुड़िया का ना हाल-चाल लिया है, ना कुछ किया है। इसलिए ये बहुत बड़ा दुःख है उसके लिए कि किस तरीके से उन्होंने 1 सेकंड में अपने घर में सारी पाबंदियाँ लगा दी। और चलिए उन्होंने जो भी कुछ कहा होगा वो अच्छे के लिए कहा होगा कि भई किस तरीके से घर का माहौल इस तरह से है, ये सुधारो इसको। और देखो कई सारी नसीहतें दिखाई दे रही हैं इसमें जो आप जो व्लॉग आए हैं उन सब में दिखाई दे रही है। जैसे कि अम्मी की सेहत के लिए उनको बहुत अच्छी तरीके से बोलना कि भई तुम अपनी सेहत का बिल्कुल ध्यान नहीं रखती हो और इस चालू को पूरा ये कहना कि भई तेरी वज़ह से सारी तबीयत जो है इसकी इनकी ख़राब होती है और पूरी बदपरहेज़ी करती हैं और अपना नियम कायदे-कानून बिल्कुल फ़ॉलो नहीं करती हैं और तुम उसमें सबसे बड़ा हाथ हो उसका और तुम उसको और ज़्यादा बढ़ावा देने के लिए ये सारी हरकतें करती हो। तुम्हें बिल्कुल भी माँ का बिल्कुल भी ख़्याल नहीं है, उनकी सेहत क्या है और उनकी तबीयत कैसी है। ना ही तुम अपना ख़्याल रखती हो कि तुम्हारा जो चल रहा है ये पीरियड, उसमें तुम्हें थोड़ा-सा केयर करनी चाहिए। ना उसका ख़्याल रखती हो, ना ही जो है अम्मी को और घर के बाकी लोगों को। बच्चों की पढ़ाई नहीं हो पा रही है, तो नान के लिए तो बहुत ज़्यादा ये कहा गया है कि भई पढ़ाई नहीं हो पा रही है, इसलिए तुम जो है ये सब जो है करना बंद कर दो। लेकिन उसके साथ-साथ लड़की के लिए भी बात की गई, जो उसके उस टाइम में नहीं बात की गई जब इसका एग्ज़ाम था। चलिए तब बात नहीं करी थी, 2 साल पहले ये बात करनी चाहिए थी, अदरवाइज़ जो है उसके भी एग्ज़ाम मच बेटर होते। भई अभी भी बच्चे जो है चाहे बड़े ही क्यों ना हो जाएँ, वो काफ़ी हद तक डर से ही भी पढ़ते हैं। तो इस टाइम क्या कहा गया है? इस टाइम ये कहा गया है कि पिज़्ज़ा की जिस हेल्थ के लिए आप ज़िम्मेदार हो और उसको जिस तरह से डायबिटिक हो गई है और साथ-साथ उसकी बाकी सेहत भी पूरी तरीके से खराब होती चली जा रही है। उसकी तरफ ना ध्यान देती हो और ना ही जो उसको बिगाड़ने में भी सबसे पहले तुम्हारा ही हाथ है। जो जिस दिन से प्रेगनेंसी का शुरू हुआ है, उस दिन से जो मुँह खुला है, वो आज तक बंद होने का नाम नहीं ले रहा। मतलब उसमें कुछ भी जाएगा, कुछ जो मर्ज़ी उसकी मन करेगा, जो मर्ज़ी क्रेविंग के नाम पर कैसे भी करके वो सब खाना है, सब खाना है। चाहे वो बाहर का हो, चाहे अंदर का हो। तो यही चीज़ रिपीट करती है पिज़्ज़ा भी और इसीलिए पिज़्ज़ा की सेहत भी पूरी तरीके से डाउन होती चली जा रही है। और देखिए, इसने एक दवाई दिखाने की कोशिश करी है ये व्लॉग के अंदर, उस दवाई पे साफ लिखा है वो डायबिटिक 2 के लिए है। तो आप खुद समझ सकते हैं कि इस लड़की की हालत कहाँ पहुँच गई है और उसके बाद में भी केयर के नाम पे कुछ नहीं है, सब ज़िंदगी ऐसे ही चली चली जा रही है जैसे आगे आने वाली ज़िंदगी इतनी खूबसूरत है कि ये जो भी कुछ कर रहे हैं बहुत बढ़िया हो रहा है। इस समय तो उसको बहुत ज़्यादा मेडिकल केयर की ज़रूरत थी, उसके अलावा जो उसका लाइफ़स्टाइल है उसको ठीक करने की ज़रूरत थी, लेकिन उसकी बजाय उसको ऐसे छोड़ दिया है खुली पतंग की तरह कि जैसे कि वो खुद जा रही है और खूब खाना-पीना, जो रात को सोना और जितने मर्ज़ी भी सोना, उठना, ये सब करना।
मुझे याद आता है एक व्लॉग में खुद पिज़्ज़ा ने कहा था कि अब मैं जो है जाकर जो ना पहले भैया का और अपना जो खाना बनाऊँगी, और ये बात थी रात को 2:30 बजे जब वो बात कर रही थी, और उसके बाद में फिर सो के और फिर सुबह जब कॉलेज जाएगी वो खाना ही लेकर जाएगी। मतलब ये हालत है कि इन बच्चों को सुबह का जो खाना है, नाश्ता है वो नहीं मिल पाता, और साथ-साथ जो दोपहर का खाना है जो वो बाँध कर ले जाते हैं, वो भी रात को वो 2:30-3 बजे मतलब वो बना के रख रही है। आप देखिए क्या लिमिट है इसकी। क्या ये चीज़ जो है ना घर में किसी को पता नहीं है? क्या वो सबसे बड़ी सरताज जो अम्मी महारानी बैठी हुई हैं, उनको पता नहीं है कि ये कैसे चल रहा है? और फिर ये क्या इस डब्बा को पता नहीं है? जब उस घर में पूरी तरीके से पार्ट प्ले करती है, तो फिर इन चीज़ों पे नज़र क्यों नहीं है? ये 35 साल की औरत जब कुछ बात हो जाती है, जब कुछ इसको बुरा लगता है, जब ये रोने बैठ जाती है, तो मुँह ऐसा बना लेती है कि जैसे मतलब 3 साल का बच्चा हो, और आँखें लाल, मुँह लाल, और इतना बचपने के तरीके से बोलेगी, "भई आप मैच्योर हो जाओ, अब तो एक माँ बनने वाली हो।" ये मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि कैसा मुँह बना के दिखाती है। मैं इस बात के लिए कह रहा हूँ कि मैच्योरिटी का मतलब सिर्फ़ ये बात करना नहीं है, मैच्योरिटी का मतलब ये भी है कि घर में क्या हो रहा है, उसके लिए कैसे ठीक करना है, और किसकी तरफ ध्यान देना है, और किसको जो है किस तरफ लेके जाना है, ये सब भी तो ज़िम्मेदारी होती है बड़ों की। अब 24/7 जो अगर वो उसको अपने साथ रखती है, तो ज़िम्मेदारी किसकी तरफ जाएगी? ज़िम्मेदारी तो सबसे पहले इसकी तरफ आएगी ना, क्योंकि गलत चीज़ें भी यही करा रही है। तो यस, जो चीज़ जो अभी तक हाइलाइट नहीं हुई थी वो यही है कि इसकी सेहत के लिए भी खूब अच्छी तरीके से उसको बोला गया है। ऐसा नहीं है कि इसने अचानक ही उसकी सेहत के लिए ध्यान दिया है कि तुम जो अपना टाइम टेबल बनाओ कि कैसे मतलब तुम्हें जो डाइटिंग करनी है, आई मीन मॉर्निंग से लेके इवनिंग तक क्या खाना-पीना है। और भाई कैसे बेअक्ल लोग हैं ये, मतलब बुद्धि है इनमें या नहीं है? रमज़ान 2 दिन बाद आने वाले हैं, आप पूरा अपना डाइट शेड्यूल जो बना रहे हो वो नॉर्मल डाइट शेड्यूल बना रहे हो। क्या मान के चल रहे हो कि रमज़ान रखने हैं कि नहीं रखने हैं? ऐसे लगता है सब कुछ जो है दिखावे के लिए हो रहा है कि चलो जो है व्लॉग में एक दिखा देंगे तो ये लगेगा कि हाँ देखो चालू अप्पी ने उसका कितना ध्यान किया और उसको डाइट शेड्यूल बनवाया और उसको पेस्ट करवाया। अब वो इसी तरीके से फॉलो करेगी। एक बार उसका खाना भी दिखा दिया कि देखो कितना हेल्दी फूड खा रही है। तो आपको ये बता दूँ ये सिर्फ़ दिखावा ही दिखावा है। इसके पीछे की मंशा इसकी नहीं है। ये बिल्कुल नहीं चाहती कि वो इस तरह से हेल्थ के ऊपर अपना ध्यान दे। ये अपनी हेल्थ के ऊपर ध्यान नहीं देती, तो दूसरों की हेल्थ के ऊपर यानी माँ की हेल्थ के ऊपर या इस बहन की हेल्थ के ऊपर क्या ध्यान देगी? तो ये सिर्फ़ और सिर्फ़ दिखावा कर रही है कि देखो टाइम टेबल बन गया, देखो हेल्दी फूड इसने खाना शुरू कर दिया। एक्चुअल में इसके पीछे का जो कारण है वो सिर्फ़ और सिर्फ़ भाई-भाभी हैं। उन्होंने जो इस तरीके से अब देखिए उन्होंने दोनों बच्चों के लिए बात करनी थी, तो नेचुरली इसकी हेल्थ के लिए बात की गई क्योंकि इसके अभी एग्ज़ाम वाली बात नहीं थी और उसके पढ़ाई के लिए बात की गई। और देखो व्लॉग में हर एक व्लॉग में जनाब जो है जैसे ही नाम आता है, उससे उसकी पढ़ाई के बारे में पूछते हैं और क्या हुआ उसके बारे में पूछते हैं, एग्ज़ाम के बारे में पूछते हैं, कौन-सा एग्ज़ाम हुआ, कैसा करके आया? बच्चू अच्छा करके आएगा तभी पता चलेगा, ऐसे अच्छा-अच्छा कहने से काम नहीं चलेगा। वो उसको पूरी तरीके से इस बात के लिए मोटिवेट भी कर रहे हैं, डरा भी रहे हैं कि भई तुम्हें पढ़ना है और अच्छी तरीके से पढ़ना है। तो दूसरी तरफ माँ और ये बेटी यानी ये मैं बात कर रहा हूँ पिज़्ज़ा की बात कर रहा हूँ और बात कर रहा हूँ अम्मी की। इन दोनों की सेहत के लिए भी बोला गया है कि भई तुम्हें अपनी सेहत की तरफ ध्यान देना है, ये सब नहीं चलेगा जो तुम ये सब कर रही हो। जनाब वहाँ से एक खजूर का पैकेट लेकर आए हैं, तो वो अम्मी को देते हुए बोल रहे हैं कि भई मेरा मन भी नहीं था, पर मेरा फिर भी मन ये हुआ कि नहीं माँ को अच्छा लगता है, तो अम्मी को अच्छा लगता है, तो मेरे को लेके जाना चाहिए। लेकिन आप इसको 2-2 3-3 दिन में 1-1 पीस जब मीठा करें, तब लेके खाना। जबकि इसकी आदत, अम्मी की आदत जो महारानी है मतलब इतने इसकी उम्र के बारे में और इस सब के बारे में क्या कहूँ, खुद अपने आप को देखना चाहिए। ये अपने ही व्लॉग में दिखाते हैं, हम नहीं कह रहे। वो पूरा-पूरा पैकेट 1 दिन में खा जाती है। जैसे खजूर नहीं हो गया, खाना हो गया। मतलब पूरा का पूरा के पैकेट और इसी वजह से फनी ने एक पैकेट जो है ऊपर रखवाया कि नहीं यहाँ मत रखना, ये जो है खा जाते हैं। अब लगा लीजिए अंदाज़ा कि जब आदमी डायबिटिक है, बीमार है, सब कुछ है, तब उसका इतना ज़्यादा मीठा खाना और उसके ऊपर कोई रोक नहीं लगा रहा। इसलिए जो है जनाब ने ये दिखाया कि भई मैं जो है आपके लिए लेकर तो आया हूँ लेकिन आप इस तरह से खाइएगा नहीं। और जिस तरह से डाँट लगी है उससे जो अम्मी भी लाइन दिखाई दे रही हैं। और वो भी कह रही है कि हाँ, हाँ, ठीक है, मैं ऐसा ही करूँगी। चलिए दूर वालों की बात हुई है तो एक बात और भी कर लेते हैं। ये जो मैडम हैं, मैडम अपनी प्यारी सी गुड़िया के लिए हैं।
ना वहाँ पे अमरूद देख के उनका मन कर गया कि अमरूद लाने हैं, अमरूद लाने हैं, और फिर अमरूद वहाँ से लेकर भी आईं। लेकिन अमरूद किसको दिए? अमरूद दिए अम्मी को कि मैं तुम्हारे लिए देखो कितने अच्छे, कितने लाल-लाल और कितने बढ़िया वाले अमरूद लेकर आई हूँ। और आप सबको पता है कि अमरूद किसकी पसंद है और किसकी पहचान है, या ये कहिए कि अमरूद का दूसरा नाम जो है डब्बा है। और इस बात से भी ये जो चाल चली गई है, या ये कहिए ये जो निशाना साधा गया है, ये उसको बहुत अच्छी तरह समझ में आ रहा है डब्बा को। और इसी वजह से वो ये बात कह रही है कि ये जो दूर वाले हैं, ये भी इतना ख़्याल नहीं रखते जितना जो आप दूर वाले जो है हमारा ख़्याल रखते हो। तो ये निशाना जो सीधे-सीधे जो ना मैडम और जनाब के ऊपर था। कारण सारे मैंने आपको बता ही दिए कि किन कारणों से जो ये निशाना साधा जा रहा है। अब चलिए बात करते हैं पास वालों की, मतलब पास में कौन है जो इनका ख़्याल नहीं रख रहा है? भई पास में सबसे बड़ा कारण जो है वो है अम्मी। अम्मी बिल्कुल ख़्याल नहीं रख रही हैं, एक बार भी उसके पास मिलने के लिए नहीं आई हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो मिलने आई हो, इसने जानबूझ के उसको शूट नहीं किया हो कि भैया, भाभी इन सबको पता लग जाएगा और ये जो अपना गुस्सा दिखाने की कोशिश कर रही है, वो सब लोगों को भी पता लग जाएगा कि नहीं-नहीं ऐसा नहीं है, वो तो ख़्याल रखती हैं और वो मिलने आई थीं। पर ऐसा नहीं हो सकता, ये वाला नज़रिया हमारे एक सब्सक्राइबर का था, उन्होंने भी ये कहा कि नहीं-नहीं आपको पता नहीं है, कि वो जो है चुपचाप जो है उसके पास मिलने जाती हैं। अब हर चीज़ तो व्लॉग में नहीं दिखाई जाती। तो मैं आपको बता दूँ ऐसा नहीं है, ऐसा क्यों नहीं है? क्योंकि घर में बहुत सारे लोग हैं और जनाब एक-एक को अच्छी तरह से टाइट करके गए हैं। अगर कहीं से भी कोई उनको सूचना मिल गई तो डेफ़िनेटली वो इनको फिर दोबारा से टाइट करेंगे। इसलिए अम्मी को ऊपर आना नहीं हुआ है, जो एक ही बिल्डिंग है, सिर्फ़ लिफ्ट से आना है। लेकिन जब आपके दिल ही ठीक ना हो तो फिर ऊपर-नीचे क्या और एक ही बिल्डिंग क्या? ये देखिए जनाब ने एक व्लॉग डाला है कल, वो चाँद रात का डाला है और चाँद रात देखने के लिए सारे के सारे लोग ऊपर गए हैं। मतलब उसमें सारे लोग इंक्लूडेड हैं, सिर्फ़ और सिर्फ़ डब्बा और फ़नी को छोड़कर। और वहाँ पर अच्छे से चाँद रात जो देखी गई है और उसके बाद में जब नीचे आए हैं, तो नीचे आते-आते लिफ्ट जो रुक गई है, कहाँ पे? डब्बा के फ्लोर पर। और भैया-भाभी दोनों के दोनों वहाँ घर पे गए हैं और उसको जाके चाँद मुबारक कहा है, रमज़ान मुबारक कहा है। और अब ये क्या था भई, ये जो चल रहा है, ये जो ड्रामेबाज़ी आपको देखने को मिल रही है कि वो ज़िद में नीचे नहीं आ रही है और ये सब लोग जो उसके पास नहीं जा रहे हैं, तो समझ जाइए ये है रमज़ान। रमज़ान यानी कि इबादत का महीना, ना, इनके लिए है कमाई का महीना। अब ये सब के सब जो है एक साथ बैठेंगे और आराम से जो है इफ्तियारी और इनकी सब कुछ होगा। अब यहाँ इनका प्यार-प्यार में ये सब ड्रामा बिल्कुल चलेगा और वो सिर्फ़ और सिर्फ़ आधा घंटे के लिए चलेगा। उसके बाद में इनके अपने-अपने स्टैंड वहीं आ जाएँगे और ये उसके बीच में पूरे इस ड्यूरेशन के बीच में एक-दूसरे के पास नहीं जाएँगे, एक-दूसरे का मुँह नहीं देखेंगे। लेकिन जब व्लॉग शूट होगा तब ये सारे के सारे आपको एकदम साथ दिखाई देंगे। अगर आपको मेरी बात पे यकीन नहीं आ रहा हो तो आने वाले व्लॉग इस बात को साबित कर देंगे। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जो डॉटेड होते हैं वो सब चीज़ें नज़र आती हैं कि इसके पीछे क्या है। जो दिखा रहे हैं वो तो दिखा रहे हैं, लेकिन उसके पीछे क्या है बहुत सारी चीज़ें पकड़ में आ जाती हैं और उसी से पता चलता है कि कितना जो है परिवार के साथ बैठे हैं और कितना जो है परिवार के अलग बैठे हैं। यही वजह है कि गुड़िया से मिलने के लिए भाभी भी पहुँच गई वहाँ पर। क्योंकि अपनी इमेज जो है अच्छी तरीके से क्लीन रखनी है। लोगों के सामने अपनी इमेज किसी तरीके से भी गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। ये सारा इमेज और परसेप्शन का ही तो खेल है। परसेप्शन यानी कई बार ऐसा होता है कि जो हम देखते हैं वो पीछे नहीं होता है तो उसी को परसेप्शन कहा जाता है। यानी आपके सामने एक ऐसी दुनिया खड़ी कर दी जाती है कि जिसको देखकर आप ये कहते हैं कि हाँ, यही बात सही है, जबकि उसके पीछे की कहानी कुछ और होती है। यही खेल इनके घर में भी चल रहा है परसेप्शन का। पर इस परसेप्शन के पीछे भी बहुत कुछ दिखाई देता है, जो सब कुछ पहचान में भी आता है। अब हम बात करते हैं उस पॉइंट की, जिसकी वजह से हमने ये चाँद रात वाला ज़िक्र किया। देखिए, लिफ्ट तो ऊपर से नीचे आई थी, लेकिन लिफ्ट में सारे यात्री उतरकर डब्बा के स्टेशन पे नहीं पहुँचे। और वो कौन यात्री थे? वो थी अम्मी और उसकी खाला और बाकी लोग। सिर्फ़ और सिर्फ़ भाई-भाभी जो है वहाँ पर पहुँचे थे। तो भई एक ही लिफ्ट में आ रहे थे, एक ही फ्लोर पे लिफ्ट रुकी और उसके बाद में भी अम्मी क्यों करके नहीं उतरी? तो ये है अम्मी की ईगो, जो किसी भी तरीके से डब्बा से कम नहीं है। अब देखिए, इन्हें अगर फैमिली वाली चीज़ दिखानी होती तो डेफ़िनेटली अम्मी को भी वहाँ पे लेके जाना चाहिए था, बाकी सबको भी वहाँ पे लेके जाना चाहिए था कि ऐसा नहीं है, आप सब जो लोग कह रहे हैं वो नहीं है। पर क्या है कि मनों के अंदर क्या चल रहा है, वो कई बार आप जो है उसको झेल नहीं पाते हैं और उसकी वजह से वो सामने आ भी जाता है। और यही हुआ कि जो है अम्मी जो है उस लिफ्ट में सीधे रन थ्रू राजधानी की स्पीड से जो नीचे पहुँच गईं। अब देखिए ये जो है ना एक तरफ़ा नहीं है बिल्कुल भी।
जिस तरीके से उसको बुरा भला कहा गया है, चालू को बुरा भला कहा गया है कि किस तरीके से तुम बच्चों की पढ़ाई और ज़िंदगी दोनों को जो खराब कर रही हो और इस लड़की की सेहत को भी खराब कर रही हो, तो उससे उसकी ईगो इतनी जागी है कि उसने बिल्कुल साफ कहा है कि अब जो है कोई भी हो कुछ भी हो जाए, मैं नीचे नहीं जाऊँगी। और यही वजह है कि वो नीचे नहीं जा रही है और ना ही फनी नीचे जा रहा है और ना ही अम्मी ऊपर जा रही है। तो दोनों माँ-बेटी अपनी ईगो में बहुत ज़्यादा हैं चार्ज। जबकि चाहती तो ये जो सीधे रास्ते पे आके जो-जो बताया गया है, वो सब कंडीशंस जो है अप्लाई करती और आराम से एक-दूसरे से मिलती-जुलती भी। लेकिन नहीं, इन दोनों की ईगो इतनी ज़बरदस्त है, उसी की वजह से ये एक-दूसरे के पास नहीं जा रहे हैं। और इसी चीज़ को बराबर दिखाने के लिए वो जो है फ़नी जो है लगातार किचन में कभी जो है ऑमलेट बना रहा है, आई मीन कभी ब्रेकफ़ास्ट बना रहा है, कभी डिनर बना रहा है, कभी लंच बना रहा है। तो वो लगातार ये सारे काम कर रहा है, जबकि बीच-बीच में खाला वहाँ पे खाना लेके आ रही हैं। लेकिन फ़नी लगातार किचन में कुछ न कुछ कुक कर रहा है। अब देखिए इसके 2 मकसद हैं। इसके ये मकसद है कि ये दिखाना चाहती है कि मेरे को कोई भी हेल्प किसी भी तरीके से फैमिली की नहीं मिल रही है ऐसे टाइम में, और मेरा हस्बैंड ही है जो थोड़ा बहुत जो कुछ कर पा रहा है, जितना उससे बन पड़ रहा है। लेकिन इतने पर भी कोई भी मेरी हेल्प के लिए नहीं आ रहा है। तो मतलब कि आप उनको बुरा भला कहो, देखो मैं कितनी अच्छी हूँ, मैं कितना मतलब करती हूँ, और ये सब लोग जो है मेरे साथ ऐसे टाइम में ये कर रहे हैं। तो उसका पूरा मकसद जो है यही है कि इनको बुरा ठहराना और अपने आप को सही साबित करना। जबकि मैं बताऊँ ये कोई ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। ये जो बात कह रहा है, फ़नी जो कह रहा है कि क्या है बस 2 महीने की तो बात है, उसके बाद में तो तुमने ही बनाना है। अच्छा, जब ये प्रेग्नेंसी नहीं थी तो क्या सारा खाना यही बनाती थी घर का? कितने दिन इसने तुम्हें बना के खिला दिया? हर समय तो नीचे ही पड़े रहना, और आधे से ज़्यादा टाइम पे तो तुम्हारा होटल से खाना आता है, यानी रेस्टोरेंट से खाना आता है। तो भैया झूठ-झूठ मत फैलाओ कि भैया ये बहुत ज़्यादा कमीनी है और अपना घर इसने खुद सँभाल रखा है। इसने अपना घर बिल्कुल भी नहीं सँभाल रखा है। इसने सँभाल रखा है तो सिर्फ़ और सिर्फ़ अपना चैनल, इसके अलावा कुछ नहीं, अपने प्रमोशन, इसके अलावा और कुछ नहीं। ना इसे घर के लोगों से मतलब है, ना ही उनकी सेहत से मतलब है, ना ही उनकी आगे आने वाली प्रोग्रेस से मतलब है। इसकी प्रोग्रेस होती नहीं रहनी चाहिए। जैसे अम्मी कहती है ना, बढ़ाओ, इनको आगे बढ़ाओ। और रही बात किचन के अंदर अपना जो है ब्रेकफ़ास्ट बनाने की, अपना डिनर या लंच बनाने की, भई ये इतना कॉमन चीज़ है, इसमें कोई नई नहीं है। हम लोग जो सब लोग घरों में रहते हैं, जब-जब ज़रूरत पड़ती है, ये सब थोड़ा बहुत करना पड़ता है। इसमें नया क्या है? इसका इतना बड़ा इश्यू बनना ही नहीं चाहिए कि भई देखो ऐसे वक़्त में जो है मेरा हस्बैंड ही बनाकर मुझे खिला रहा है या मेरा हस्बैंड ही इसको हेल्प कर रहा है। भई सब घरों में ऐसा ही होता है। और भाई जिन घरों में नहीं होता है उनसे मेरी अपनी इल्तिजा है कि भैया ऐसे टाइम पे अपने घर में एक-दूसरे का हाथ बटाइए और इस बुरे वक़्त को आराम से तसल्ली से गुज़ार दीजिए, और फिर जब सबका ठीक हो जाएगा, तो घर अपने आप ही अपनी पटरी पे आ जाता है। तो इसमें फ़नी ये सब चीज़ें कर रहा है तो ये एक अच्छी बात है, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन फ़नी इसके साथ-साथ जो बातें कर रहा है ना, वो गलत हैं और वो अब धीरे-धीरे हाइलाइट होने लगी है। भई आप कितना भी क छुपा लो, कितना भी छुपा लो, चीज़ें तो बाहर आती हैं। हमने अभी रेडिट पे एक लेटर पढ़ा था, जो डेल्टा से था, यानी डेल्टा में जिसने ये सूचना दी थी कि किस तरीके से ये रात को लड़कियाँ लेकर आए थे लिफ्ट के अंदर, उन्होंने देखा था इनको रात के 12 बजे के बाद में। तो उसने यहाँ पर 1 नहीं 2 सूचनाएँ दी। एक तो ये कि उसका ऐसा कहने के बाद में उसको आइडेंटिफ़ाई किया गया और आइडेंटिफ़ाई करने के बाद में उसको टारगेट बनाया गया। टारगेट टारगेट डायरेक्ट नहीं बनाया गया। यानी डब्बा या फनीक इनमें से कोई भी उसके पास तक नहीं पहुँचा। लेकिन जो इसका गैंग था, यानी कि मोधा गैंग था जो वहाँ फ्लैट में रहता है, उन्होंने ज़रूर उसको धमकाने की कोशिश करी है। लेकिन उस मैसेंजर का ये कहना है कि मैं उनकी धमकी से डरता नहीं हूँ बिल्कुल भी। और एक बार फिर उसने पोस्ट किया है कि ये जो कार्यक्रम था, ये लगातार चल रहा है, और उसने साफ-साफ वहाँ पर डब्बा का नाम लेके लिखा है कि मुझे पता है कि तुम यहाँ पर आते हो और तुम ये सब चीज़ें पढ़ते हो और देखते हो। तो तुम्हें ये जो देखना चाहिए कि वो जो किस तरीके से तुम्हारे पीछे ये सब चीज़ें कर रहा है। तो डब्बा का जो ये शक था कि किस तरीके से वो ज़बरदस्त तरीके से जिम कर रहा है, तो इसके पीछे क्या है? जिम करना, सारी चीज़ें ब्रांडेड पसंद करना, चश्मा जो घर के अंदर भी नहीं उतरता है, रात को भी नहीं उतरता है, तो ये सारे स्टाइल कहाँ जा रहे हैं? बंदा बाथरूम में भी मतलब अपने वॉशरूम में भी फ़ोन लेकर जाता है और घंटों उसमें लगा रहता है, और हम क्या जानते हैं? हमसे ज़्यादा तो यही जानती होगी कि किस तरीके का उसका बिहेवियर चल रहा है। क्योंकि कभी भी अगर हस्बैंड के पैर लड़खड़ाते हैं तो सबसे पहले जिसको पता चलता है वो वाइफ ही होती है। तो देखिए जहाँ एक और हम उसकी तारीफ़ कर रहे हैं कि भई ठीक है वो बुरे वक़्त में अपनी वाइफ का साथ दे रहा है और घर में हेल्प कर रहा है, और दूसरी तरफ ये जो गलत काम कर रहा है तो भी उसका समर्थन कैसे कर सकते हैं? ये गलत तो गलत है। ये ना केवल गलत है बल्कि
ये इसे कहना चाहिए कि अपनी वाइफ के साथ में बहुत ज़्यादा बेईमानी है। और जो भैया जो इतना ज़्यादा आप तुम नाद सुनाते हो, यानी जैसे ही रमज़ान आ गया तुम्हें ये सब चीज़ें याद आ जाती हैं, तो उसका भी ध्यान रखो। अगर अल्लाह को मानते हो, उसके बताए गए नियमों को मानते हो, कायदे को मानते हो, तो फिर ये क्यों नहीं मानते हो? चलिए एंड करते हैं इस पॉडकास्ट का। आप ही बताइए आपको इस सब के बारे में क्या लगता है कि जिस तरीके से इन दोनों ने जिद पाल रखी है, माँ ने जिद पाल रखी है और बेटी ने भी जिद पाल रखी है, क्यों करके ये सहज नहीं होते हैं? यानी अगर ठीक है गलतियाँ होती हैं ज़िंदगी में, बहुत सारे लोगों से गलतियाँ होती हैं, क्यों करके ये सहज नहीं होते हैं? इतनी ईगो क्यों है इनके अंदर? अपनी गलतियों को मानें और उसको सुधारने की कोशिश करें, बजाय इसके कि ईगो में आके अपना ही नुकसान करने पे तुले हुए हैं। जैसा कि मेरा मानना है कि अब रमज़ान का महीना शुरू हो गया है, तो अब सब हम साथ-साथ है वाला ड्रामा शुरू हो जाएगा। आपका इसके बारे में क्या कहना है? आपको क्या लगता है ये सब लोग साथ-साथ आएँगे या इसी तरीके से 2 पार्टी में डिवाइड रहेंगे? क्योंकि चालू के पास तो पूरा बहाना है कि भई उसकी तबीयत खराब है, ना वो ऊपर जा सकती है और ना वो नीचे आ सकती है, वो सिर्फ़ वहीं रहेगी और कहीं नहीं जाएगी। प्लीज़ इन सब सवालों को जवाब जो है अपने कमेंट्स में ज़रूर दीजिएगा। आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। आपके कमेंट्स जो है बताते हैं कि हम कितना सही तरीके से इन चीज़ों को पकड़ पा रहे हैं और कौन-कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो हम छूट गई, जो हमें बात करनी चाहिए थी लेकिन हम बात नहीं कर पाए हैं। ये पॉडकास्ट अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।